तुम लोगों को ये टॉपिक जो है समय और काम सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए ही नहीं है या कंपटीशन से नीचे क्लास वालों के लिए ही नहीं है। स्थिति ऐसी है जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए विद्यार्थी आता है, उसका बेस यानी जड़ ही कमज़ोर रहता है, तो इससे बड़ा बड़ा हिसाब सब कैसे बनेगा। इसीलिए हम इस ढंग से शुरू किए हैं ताकि भूसकोल से भूसकोल विद्यार्थी भी पार्ट 1 से पढ़े, तो उसके लिए यह चैप्टर बहुत मजबूत हो जाएगा और मैथ हल्का लगने लगेगा। इसीलिए बात छोटी है लेकिन शुरू से शुरू किए हैं, तो ग्रहण करते जाओ बात को। जो नहीं, एक बार नहीं समझो 100 बार पूछ सकते हो, लेकिन सबको समझना है। तो पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 15 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो तुम लोगों को पहले पार्ट में ही इस बात की चर्चा किए थे। जैसे मजदूर लिखते हैं एक और एक काम लिख दिए। एक मजदूर है, एक काम को 5 दिन में करता है। ये थोड़ा पिछले वाली बात का झलक दे दे। एक मजदूर रखेंगे, एक काम करना है, तो काम का उदाहरण ऐसा लो जो सब जान रहा है। जैसे खेत सब जानता है, तो अभी खेत रोपने का टाइम है, ये जून है न जी। मान लो ये खेत है, कितना खेत है ये छोड़ दो, फिक्स है 4 कट्ठा है कि 5 एकड़ है कि कितना, इस खेत की रोपाई करना है। तो एक मालिक गया मजदूर के पास, एक ठो मजदूर बोला मालिक इस खेत को हम 5 दिन में रोप देंगे। मालिक बोलता है अरे मेरे पास 5 दिन समय कहाँ है। तो मालिक चाहता है 1 दिन में रोपवा ले, तो कितना मजदूर चाहिए। फिर सुनो, मजदूर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, ये बात सब जान रहे हो। किसी भी काम को करने के लिए मजदूर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा कि अधिक? कम लगेगा। तो एक मजदूर एक काम को 5 दिन में करेगा। तो देखो एक एक नियम का ये दूसरा भाग है। पहला भाग में तुम लोगों को पढ़ाए हैं, एक आम का दाम 5 रुपया। एक आम का दाम 5 रुपया, इसीलिए 2 आम का दाम 5 गुने 2 10 रुपया। अब 5 आम का निकाले, एक आम का दाम 5 रुपया, तो 5 आम का दाम 5 गुने 5 25 रुपया होगा। वास्तव में होगा 25 रुपया की झूठ बात है? वास्तव में होगा। तो एक मजदूर एक काम को 5 दिन में करता है। एक एक नियम जो बतलाए हैं तुम लोगों को, इसीलिए 2 मजदूर एक काम को 5 गुने 2 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 दिन हो गया। अब तुम लोग ये बतलाओ, एक ठो मजदूर रखे 300 रुपया लिया, और ये खेत को 5 दिन में रोपा, तो 5 या 1500 लगा। और 2 ठो मजदूर रखेंगे तो 10 दिन लगेगा। 200 रुपये रोज से 2 मजदूर का 400 रुपये रोज लगेगा, तो 10 चौक 40 4000 रुपया लग जाएगा। तो ज़्यादा मजदूर हम क्यों रखे, एक मजदूर क्यों नहीं रखे। लेकिन क्या ये संभव है? एक व्यक्ति एक मजदूर इस खेत को, मान लो ये 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत को 5 दिन में रोप देता है। तो मजदूर बढ़ाएंगे 2 ठो करेंगे, तो 5 दिन से कम समय लगेगा कि अधिक? ब्रेन में लाओ, कम लगेगा। तो अपने ब्रेन से सोचना है, जो एक मजदूर है तब तो 5 दिन लगता है। अगर हम 2 मजदूर कर दे तो 5 का आधा 2.5 दिन लगेगा। इसीलिए 2 मजदूर एक काम को 5 में 2 से नहीं गुना करके, एक आम का दाम 5 रुपया, तो 2 आम का 5 गुने 2 वाली बात नहीं, यहाँ सोचना है। जो ये समय और काम समय और काम में, समय मतलब बिना समय दिए कोई काम होगा नहीं होगा। काम होगा तो भाई कितने घंटा में या कितने दिन में या कितने महीने में। तो काम का संबंध हमेशा समय से है।
है ना, दिमाग में लो। कोई भी काम करने के लिए यहाँ तक भोजन करना भी एक काम है। 1 सेकंड में भोजन कर लेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जितना भोजन उतना समय, एक ही टाइम में खाओगे। 4 रोटी खाने में मान लो 5 मिनट, और किसी को 12 रोटी खाना है तो 15 मिनट लगेगा। बात को समझ रहा है? तो समय और काम में, काम होगा तो समय लगेगा, इसलिए चैप्टर का नाम है समय और काम। तो यहाँ पर तर्क लगाना है, धड़फड़ा करके नहीं। जो 1 मजदूर एक काम को 5 दिन में, तो 2 मजदूर 5 गुने 2 10, ये नहीं होगा, नहीं होगा डॉक्टर। तो मान लो 2 मजदूर रखेंगे तो सीधे 1 मजदूर एक काम को 1 दिन में करता है, तो देखो मजदूर बढ़ा दिए तो 2 मजदूर कम दिन में। कम कब होगा? जो 5 को बांटेंगे, कई भाग में बांटेंगे, तो कितना भाग में बांटेंगे, कितना हिस्सा में? तो 2 हिस्सा में। इसीलिए 2 मजदूर तो 5/2 दिन। 5/2 का मतलब 2.5, 2 दिन, आधा दिन, है ना सी बात। अगर मान लो यहीं पर हम 5 मजदूर, 1 मजदूर एक काम को 5 दिन में करेगा, तो अगर हम लोग 5 मजदूर ले मतलब काम करने के लिए, तो 5 मजदूर एक काम को 5/5 दिन, यानी कट करके 1/1 बराबर 1 दिन में करेगा। तो मजदूर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो कम और बेसी में कैसे अंतर करेंगे? अगर 5 को 5 से गुना कर देंगे, जैसे यहाँ पर 5 मजदूर एक काम को, एक नियम से 1 मजदूर एक काम को 5 दिन में करता है, इसलिए 5 मजदूर 5 और गुने 5 अगर कर दे तब तो हो गया ये 25 दिन। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ तो 1 मजदूर रखते हैं तो काम को 5 ही दिन में कर देता है। अब 5 गुना मजदूर कर दिए तो 5 गुना समय लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं न लगेगा। तो समय और काम में क्या चीज ध्यान में रखना है, इस बात को समझ रहा है? अब देखो इस हिसाब को, पहला हिसाब देखो, 5 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, यानी 5 मजदूर है, कोई ऐसा काम है जिसको 12 दिन में करता है, तो 15 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो पहली पंक्ति लिखेंगे, चूंकि 5 मजदूर किसी काम को, यानी एक काम को, कोई एक काम है, किसी काम को रहे तो एक काम हुआ, तो 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। थोड़ा हिंदी पर भी ध्यान दो रे बेवकूफ सब। यहाँ 5 मजदूर बहुवचन हुआ, एक रहता तो करता है, अब 5 है तो करती है। हिंदी व्याकरण में ये सब हम ठीक से बतलाते हैं तो लोग ध्यान ही नहीं देता। इसका मतलब यहाँ 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करता है, कभी वाक्य शुद्ध हुआ। एक से अधिक बहुवचन हो गया, बहुवचन के लिए हाय का प्रयोग, एक वचन के लिए हाय, हाय का प्रयोग, करता हो जाएगा करते हैं, ये सब भी सीखते चलो, वैसे अलग से तो बतला ही रहे हैं। तो 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, इसीलिए एक मजदूर एक काम को, अब दिमाग में लो, मजदूर घटा दिए तो समय ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगने के लिए गुना करना होगा कि भाग देना होगा? भाग क्यों नहीं देंगे? मान लो एक एक नियम वाला इधर वाला पोर्शन जो है, एक एक नियम के अनुसार मान लो 12/5 दे दिए, तो 12 रुपया को 5 भाग में बांटोगे तो 2.5 रुपया कितना होगा? 2.5 रुपया से 2 रुपया 40 पैसा होगा। 12 में 5 दे करके 2.4 होगा, यानी 2 दिन 2.4 दिन, 3 दिन भी नहीं हुआ। तो 5 मजदूर को रख रहे हैं तो 5 मजदूर का मजदूरी ज्यादा होगा। अब 12 दिन में करेगा, एक ठोक रखेंगे तो लगभग 2.5 दिन में कर देगा। तो मालिक अपने सर पर जूता नहीं मारेगा 5 को रखकर, इसका मतलब भाग नहीं पड़ेगा।
मजदूर घट गया तो अब ज्यादा दिन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 5 मजदूर एक काम को 12 गुने 5 दिनों में, तो देखो कितना दिन हो गया, 60 दिन, 60 दिनों में करेगा। अब भाग देते हैं तो और कम दिन होता है, इसलिए गुना करेंगे जो ज्यादा दिन होगा। तो एक पर कैसे निकलेगा समय और काम में? जब ये आदमी घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। बात दिमाग में आ रही है तुमको? अब फिर हम मजदूर बढ़ा रहे हैं। अब कहता है 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ भी दिमाग लगाओ। एक मजदूर 60 दिन में करता है, अचानक हम बहुत मजदूर बढ़ाने जा रहे हैं तो समय कम लगेगा, इसीलिए कितना है, 15 मजदूर एक काम को, तो मान लो 60 में 15 से भाग दे देंगे तब तो 4 दिन लगेगा, यानी 5 मजदूर करेगा 12 दिन में, 15 मजदूर करेगा 4 दिन में, एक दिन कम, लेकिन कितना मजदूरी बढ़ जाएगा। तो ये नहीं होकर के क्या होगा, गुना होगा। एक मजदूर एक काम को 60 दिन में करता है, अब मजदूर बढ़ गया है तो भागा न देना होगा, समय कम लगेगा। तो इससे पहले हमको मतलब बात ही उल्टा कहा गया। जैसे अभी मान लो गुना कर देंगे, एक मजदूर, जैसे एक आम का दाम 60 रुपया, तो 15 आम का दाम 15 गुने 60 यानी 900 रुपया होगा ना। आम की चर्चा करो तो एक आम का दाम 60 रुपया, तो 15 आम का दाम 60 गुने 15 900 रुपया। लेकिन ये समय और काम है, गुना करने पर बहुत हो गया, बढ़ गया, यानी 15 गुने 60 दिन देंगे तो इसका मतलब 15 छक्के 90, 900 दिन लगेगा। तुम लोग को लगता है एक ठो मजदूर करता है 60 दिन में एक काम को, 15 गुना मजदूर कर दिए तो 900 दिन में करेगा। बात सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। जब ये मजदूर बढ़ा तो 60 से कम दिन लगेगा। कम कब लगेगा? जब भाग देंगे। तो कितना होगा यहाँ पर? एक मजदूर 60 दिन में काम करता है एक काम को, इसलिए 15 मजदूर। देखो मजदूर बढ़ गया तो सीधे 60, अब बटा भाग दे दो, 60 बटा 15 दिनों में। ये काट कर 15 का 15, 15 तो का 60, 4 दिन में करेगा, है ना? सही। देखो दिमाग में बात घुस रही है, क्योंकि ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे तो इससे भी मजेदार हिसाब सब आने लगेगा। तो आंसर हुआ, अतः 15 मजदूर उसी कार्य को 4 दिनों में करेगा। करेगा कि करेंगे? करेगा। बुर्बक डॉक्टर, 15 मजदूर है, बहुवचन है, तो करेंगे। तो आंसर में कहा है कि कितने दिनों में, तो यहाँ आंसर लिखो और बराबर 15 दिनों में, या 15 दिन लिख दो। यहाँ तक हिसाब हुआ? ओ सॉरी मिस हो गया, 4 दिन आंसर हुआ। ऐसे ही बने। देखो ये दूसरा हिसाब जो है, इसी हिसाब का उल्टा रूप है। पहला में जो हिसाब है, 5 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 15 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहली पंक्ति यही है, 5 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। यदि 5 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 15। सब समझ गया। लेकिन बनेगा कैसे? तो 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, क्योंकि 5 मजदूर एक काम, किसी काम का मतलब एक काम,
ध्यान से देखो इसमें क्या परिवर्तन करना है। तो 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? यहाँ पर आंसर मांग रहा है 4 दिन में काम खत्म करना है, 4 दिन में कितने मजदूर चाहिए, ये पूछ रहा है ना जी। तो इसीलिए ये चीज लिखे, इसमें आंसर पूछ रहा है कि कितने मजदूर चाहिए, तो आंसर लास्ट में निकलता है, तो लास्ट में मजदूर की चर्चा होनी चाहिए। फिर पंक्ति को ठीक से सुनो, अगर हम लोग इसी लाइन के अनुसार निकालेंगे 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, इसीलिए एक मजदूर, तो अंत में दिन में आंसर आएगा। तो इसको हम लोग आंसर मांग रहा है मजदूर में, तो मजदूर को अंत में कर देना है। ये हम एक ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जिस पॉइंट के अभाव में मतलब तू लोग आगे गलती करते ही जाओगे, तू लोग नहीं। हजारों लाख से ऊपर विद्यार्थी को पढ़ा चुके हैं, मैक्सिमम को की ये आदत हो जाती है गलती करने की। तो जिसमें आंसर मांगे वह उसको अंत में लिखेंगे। ये लाइन दिया हुआ है तो मजदूर को अंत में करना है, तो इसी बात को बदल करके लिख दो 12 दिनों में, चूंकि 12 दिनों में एक काम को, काम हमेशा बीच में रखो, 5 मजदूर करते हैं। अब तो लोग इसका अर्थ लगाओ तो वही अर्थ है पहले लाइन का और दूसरे लाइन का एक ही अर्थ है कि नहीं है, देख लो तो एक ही अर्थ है न जी। 5 मजदूर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, या 12 दिनों में एक काम को 5 मजदूर करते हैं, बात है बराबर। पहले इसको ठीक से देख लो तो एक ही बात है। अब कहता है 12 दिनों में एक काम को 5 मजदूर करते हैं, तो अब एक एक नियम से हम लोग निकाल लेंगे 4 दिन में कितने मजदूर लगेगा। तो चूंकि 12 दिनों में एक काम को 5 मजदूर करते हैं, इसीलिए एक दिन में उसी एक काम को करने के लिए पहले ये सोचो 12 दिन लगता है, 5 मजदूर को लगाना पड़ता है, तब 12 दिन में 5 मजदूर लगता है। एक ही दिन में उसी काम को करवाएंगे तो मजदूर अधिक लगेगा कि कम? बहुत अधिक लगेगा। इसका मतलब 12 को 5 को गुना कर देंगे, 5 में 12 से भाग देंगे तो 5/12 का मतलब 1 से भी कम मजदूर। 5/12 मजदूर कितना मजदूर हुआ? 5/12, 1 मजदूर से कम हो गया, गणित है दशमलव में आएगा 5 रुपया। देखो 1 से छोटा है कि बड़ा है कैसे समझेंगे? तो ऊपर वाला को बराबर बोले रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी। 5 रुपया को 12 आदमी में बांटो तो 50 पैसा के नीचे पड़ेगा, यानी 1 रुपया नहीं हुआ 50 पैसा, तो 1 से कम मजदूर हो जाएगा ना। चूंकि एक ही दिन में काम खत्म करवाना है, तो 12 दिन में एक काम को 5 मजदूर करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक ही दिन में एक काम, तो 12 गुने 5 होगा, ये 5 गुने 12 मजदूर, यानी 12 पंचे 60 मजदूर लगेगा। एक दिन में एक काम को 60 मजदूर करेगा। अब अगर हम दिन बढ़ा दे, हमको एक दिन में नहीं करवाना है, कितने दिन में? 4 दिन में करवाना है, आराम से होगा काम, अच्छा से होगा। तो एक दिन में 60 मजदूर चाहिए एक काम के लिए, तो 4 दिन में और कम चाहिए। दिन बढ़ेगा, समय बढ़ेंगे तो मजदूर कम करेंगे ना, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 60/4 मजदूर, 4×4 15 चौका 60 बराबर। वास्तव में 15 मजदूर लगेगा। दिमाग में लाओ, कंसेप्ट लाओ, ज्ञान बोलो ठीक से समझा। अंत में 40 होंगे, अतः 4 दिन में एक काम को, ऊपर वाला ये जो दे रहे हैं तो ऊपर वाला हुआ, इसका मतलब 1 पढ़ो,
फिर इसके नीचे ये है तो एक पद हो, तो 4 दिन में एक काम को 15 मजदूर करेगा। मजदूर बहुवचन है, 15 मजदूर करेंगे। आंसर में पूछता है कितने मजदूर चाहिए, तो आंसर में लिखेंगे 15 मजदूर। यहाँ तक हिसाब ऐसे बनाओगे एग्जाम में, समझा ना। तो इस पार्ट में इतना ही रहेगा। अभी कंसेप्ट लो, इसके बाद इससे बड़ा बड़ा हिसाब शुरू होते चला जाएगा।